हरे हरे। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 11वां चैप्टर। 11वां है ना? यस। स्क्रीन आ गया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूरे संसार को प्रेम के सागर में डुबा दिया। कैसे? बहुत सुंदर नृत्य के द्वारा। नृत्य के द्वारा केवल लिखा है। कहाँ पर? जगन्नाथ मंदिर में। और भगवान ने बहुत ही अच्छी तरह से डांस किया और बहुत ऊंचा ऊंचा जंप्ड हाई। अति उद्दंडम तांडवम गौरचंद्रा कुर्वन् भक्तैः श्री जगन्नाथ गेहे नाना भाव अलंकृतांगा स्वधामना चक्रे विश्वम प्रेम वन्या निमग्नम। अति उद्दंडम, देखो यहाँ पे देख रहे ऐसे डांस किया भगवान ने। तो जोर जोर से कूद कूद के नृत्य करना गलत नहीं है। अति उद्दंडम तांडवम, तांडवम तांडव मचा दिया। वेरी ग्रेसफुल डांसिंग, और शानदार नृत्य किया भगवान ने। गौर चंद्रा कुर्वन भक्तई, भक्तों के साथ में। श्री जगन्नाथ गेहे, भगवान जगन्नाथ के मंदिर में। नाना भाव अलंकृता अंगा, भगवान के शरीर में अनेक भाव थे, आनंद के लक्षण उनके दिव्य शरीर में। नाना भाव अलंकृत अंगा, नाना भाव से भगवान के अंग अलंकृत थे। स्वधामना, भगवान ने कैसे अपने धाम का जो प्रेम है, स्वधामना अपना प्रेम बांटा। उनके प्रभाव से भगवान ने क्या किया? चक्रे विश्वम, पूरे विश्व को प्रेम वन्या निमग्नम, प्रेम में डुबा दिया, प्रेम की बाढ़ में। वन्या, तो नृत्य करना इतना ही जरूरी जितना गाना। एक पॉइंट यहां से निकल के आ रहा है। नृत्य करना बहुत बड़ा चीज है। नृत्य के द्वारा लिखा है जय जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा जय द्वैत चंद्र जयो गौर भक्त वृंदा। ये बार बार गाते हैं हर चैप्टर के शुरू में, इसलिए बोलते रहना चाहिए। आर दिन सार्वभौमा कहे प्रभु स्थाने अभया दान देहा यदि करी निवेदने। फिर एक दिन क्या हुआ? अगले दिन, आर दिन, अगले दिन क्या हुआ? सार्वभौम भट्टाचार्य से चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की कि उनको आज्ञा दें कि वो बिना डर के कुछ कह सके। देखो, कुछ कहने से पहले पूछना चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी बोल दो। शिष्टाचार है। कहेंगे प्रभु अगर आप मुझे अभय दान देते हैं तो मैं कुछ कहूं, निवेदन करूं, निवेदन करूं। अभय दान देह यदि, पहले दान लिया अभय का, तभी तो कहूं, ऐसे कैसे कहूं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु कहे कहा तुम्हें नाहे कुछ भया, योग्य हैले करीबा अयोग्य हैले नया। भगवान ने कहा कि सुनो, भट्टाचार्य को आश्वासन दिया कि आप बिना डर के बोल सकते हो। और उन्होंने फिर ये भी कहा लेकिन अगर आपका कथन सही हुआ तो मैं स्वीकार करूंगा, और नहीं हुआ तो रिजेक्ट कर दूं। कहने में तो कह दो जो कहना, ये मत सोचो कि जो आप कहोगे वही करूंगा। सही बात कहोगे तो योग्य हिले करीबा अयोग्य हिले नया, योग्य होगा तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। सार्वभौम कहे ए प्रताप रुद्रा राय उत्कंठा हैया छे तो मां मिली बारे चाय। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा
एक राजा है उसका नाम है प्रताप रुद्र। प्रताप रुद्र राय। उत्कंठा हैया छे। बड़ी उत्कंठा है उसके अंदर। तोमा मिली बारे चार। आपसे मिलने की उसकी तमन्ना है बहुत। आपसे मिलना चाहता है राजा प्रताप रुद्र। करने हस्त दिया प्रभु सिमरे नारायणा। सार्वभौम कहा के न अयोग्य वचन। भगवान ने कहा नारायण नारायण क्या बात बोल दी तुमने सार्वभौम भट्टाचार्य। करने हस्त दिया प्रभु सिमर नारायण का स्मरण किया। कितना अयोग्य वचन कहा। बहुत गलत बात बोल दी। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने उनकी सलाह सुनी तुरंत उन्होंने अपने कान अपने हाथों से बंद कर लिए और कहा करने हस्त दिया प्रभु। करने अपने हाथ कान में दिए कान बंद कर लिए और नारायण का सिमरण किया और कहा प्रिय सार्वभौम भट्टाचार्य आप ऐसी गलत चीज क्यों डिमांड कर रहे हो। कहा केन अयोग्य वचन कह दिए आपने आज। विरक्त सन्यासी अमार राजा दर्शन। स्त्री दर्शन सम विसेरा भक्षण। ये एक्चुअली हमारी परंपरा का जो भाव है ना कितना सावधान हमें रहना चाहिए। इसे सीखने को मिलता है। महापुरुष सिखा रहे हैं कि मैं तो विरक्त सन्यासी हूं और राजा का दर्शन ये तो एक स्त्री के दर्शन के समान है। ये तो विष खाने के समान है। क्योंकि मैं एक सन्यासी हूं और मेरे लिए एक राजा से मिलना मतलब है एक स्त्री से मिलना। सोच के देखो कितना हाई स्टैंडर्ड। इट इज एज डेंजरस फॉर मी टू मीट ए किंग एज टू मीट ए वुमन। इसलिए हम हर एक से नहीं मिल सकते। विषयी लोगों से बहुत सावधानी से मिला जाता है। हम प्रचार में मिलते हैं लेकिन कई बार हमारी चेतना ही खराब हो जाती है हमें पता भी नहीं लगता। बहुत सावधानी से भगवान ने नारायण का स्मरण किया विषयी लोगों से जो भक्त नहीं है। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का हमेशा उच्चारण करते रहना चाहिए। विरक्त सन्यासी हमारे राजा दर्शन। स्त्री दर्शन सम विसेरा भक्षण। विष का मतलब विष पीने के समान है। तू मीट आए तो राजा से मिलो या स्त्री से मिलो वो दोनों ही बराबर हैं। और वो क्या है विषेरा भक्षण। ये तो विष का भक्षण है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है। महाप्रभु ने एक श्लोक कोट कर दिया। ये श्लोक है श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक में भी दिया गया है। महाप्रभु बहुत शोक करते हुए सार्वभौम भट्टाचार्य को बताया बहुत दुख की बात है। बहुत दुख की बात है क्योंकि एक व्यक्ति जो इस संसार सागर को पार करना चाहता है अगर संसार सागर को पार करना चाहता है और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगना चाहता है बिना किसी भौतिक इच्छाओं के मतलब शुद्ध भक्ति करना कोई चाहता है अगर तो एक भौतिक व्यक्ति को इंद्रिय तृप्ति करते हुए देखना या एक स्त्री को देखना केवल देखने की बात हो रही है यहाँ स्त्री को देखना जो खुद भी इस तरह की हो वो जहर पीने से भी ज्यादा निंदनीय है। निष्कंचन से भगवत भजनो निष्किंचन से भगवत भजनो मुखशः पारम परम जिगम सोर भव सागरशः संदर्शनम विषय नाम अथ योषिताम च। संदर्शनम कह रहा संदर्शनम कह रहे हैं
उसका दर्शन करना संदर्शनम। विषयी नाम अथ योषिताम चा, कोई विषय व्यक्ति हो या स्त्री हो। हा हंता, हंता, हा हंता हंता, अरे हंता, कितनी दुख की बात है, मर गए। विश्व भक्ष न तो अपि असाधु। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये सबको अपनी डायरी में लिख के रखना चाहिए। ये स्त्रियों के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है। स्त्रियों को पुरुष के दर्शन करना, पुरुष को स्त्री के दर्शन करना, नहीं, दर्शन नहीं करना चाहिए, आई कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, इसमें ये भी पॉइंट आता है। नो आई कांटेक्ट। दर्शन करना ही बहुत कह रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो ये विषय विष पीने से भी ज्यादा निंदनीय लिखा है, निंदनीय। असाधु, मोर अवन बहुत गंदा है, उससे भी ज्यादा असाधु। महापुरुष ने कहा, अत्यधिक शोक प्रकट करते हुए महापुरुष ने सार्वभौमाचार्य को बतलाया, हाय, जो व्यक्ति भवसागर को पार करना चाहता है और बिना किसी भौतिक हेतु के भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगना चाहता है, उसके लिए इंद्रिय तृप्ति में लगे भौतिकवादी अथवा ऐसी रुचि रखने वाली स्त्री को देखना जानबूझकर विष खाने से अधिक निंदनीय है। श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं? दिस इज ए कोटेशन फ्रॉम श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक सन्यासी के लिए जो सिद्धांत है उनका प्रतिष्ठापन किया। जिसने आध्यात्म उन्नति के लिए संसार को छोड़ा है, उसके लिए भगवान सिद्धांतों स्थापित कर रहे हैं। जो आध्यात्मिक उन्नति है वो कोई जादू, कुछ छड़ी से नहीं होता, कोई जादू नहीं करेगा, ऐसे ही नहीं होने वाला वो। उनके लिए नहीं है, मतलब जो खाली फॉर मैजिक शोज एंड जगलरी, ये किस लिए है? आध्यात्मिक उन्नति इज नॉट मेंट फॉर मैजिक शोज एंड जगलरी। कुछ लोग ऐसे करते हैं, जादू टोना दिखाते हैं, ऐसे नहीं है। ये किसके लिए है वास्तव में? आध्यात्मिक उन्नति का मतलब क्या है बता रहे हैं, इस संसार से निकलना और भगवान के धाम जाना, उनके लिए है ये। आध्यात्मिक उन्नति का मतलब ये है, मतलब परम पारम जिगामिसो का अर्थ है परम पारम परम सॉरी पारम परम जिगमिसो। पारम परम जिगमिसो का मतलब है कि संसार के दूसरी तरफ जाना। एक नदी है, देयर इज ए रिवर कॉल्ड वैतरनी। एक नदी का नाम है, इसका नाम वैतरनी। उसके एक साइड में भौतिक संसार है, दूसरी साइड में क्या है? आध्यात्मिक संसार है। क्योंकि ये वैतरनी नदी है, इसकी तुलना एक महान सागर से की जाती है जिसका नाम है भवसागर। इसको बोलते हैं भवसागर, कहते हैं भवसागर पार करना है। इस संसार तो है ही है, बीच में नदी भी है, ऐसे थोड़ी चले जाएंगे वहां पर। और वो भवसागर क्या है? इस सागर है जन्म मृत्यु का सागर, जिसमें हम पड़े हैं। तभी तो मृत्यु से डर लगना चाहिए। ये मृत्यु सबको आने वाली है, हम लोग इसकी चिंता नहीं करते। आध्यात्मिक जीवन का मतलब है इस बारंबार जन्म मृत्यु को रोकना और उस लोक में प्रवेश कर जाना, आध्यात्मिक लोक में, जहां पर सच्चित आनंद है, हमेशा हमेशा के लिए। यहाँ पे हर व्यक्ति को पूरा ज्ञान है और हर व्यक्ति जहाँ पर आनंद में रहता है हमेशा। यहाँ पे किसी को भी पूरा ज्ञान नहीं है, कोई भी पूर्ण रूप से आनंद में नहीं रहता है इस संसार में, लेकिन सभी हम चाहते हैं हमेशा आनंद में रहें। वहां पर है वो, जाने का मौका है हमारे पास अभी। बस थोड़े ही समय के लिए इंद्र तृप्ति को छोड़ना है इस इस जन्म में, और सेवा में लगना जा सकते हैं। दुर्भाग्यवश
साधारण जनता आध्यात्मिक जीवन के बारे में या आध्यात्मिक वैकुंठ लोगों के बारे में कुछ नहीं जानती। भगवान के धाम का वर्णन भगवद्गीता में बताया गया है 8.20 में। परस्तस्मात् तु भावो अन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातना या सा सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। सारा संसार में प्रलय होने के बाद भी जो नष्ट नहीं होता है, जो सनातन है, परस्तस्मात् तु भावो अन्यो व्यक्तो व्यक्तात्, ये संसार जो व्यक्त हो रहा है इससे परे है वो। इस संसार से परे। और जो अव्यक्त है इस संसार उससे भी परे है वो। एक yet there is another unmanifested nature, जो हमें दिखाई नहीं देती प्रकृति है, जो सनातन है और दिव्य है इस संसार से, वो भगवान का धाम है। तो आप कहेंगे कोई गीता में दिया हुआ नहीं है भगवान के धाम का वर्णन, यहाँ पे दिया गया, आप याद कर सकते हो इसको। गीता में कहाँ है भगवान का धाम? बता रहे भगवान, या स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, जो सब कुछ नष्ट होने पर नष्ट नहीं होता है, और जो सनातन है वो मेरा धाम है। प्रभुपाद लिखते हैं आध्यात्मिक उन्नति का मतलब है भौतिक कार्यों को रोकना। देखो साफ साफ है, हमें भौतिक कार्यों को रोकना और आध्यात्मिक कार्यों में प्रवेश करना। उन्नति का मतलब है उन्नति, कितना परसेंटेज हमारा जीवन आध्यात्मिक कार्यों में जा रहा है और कितना परसेंटेज भौतिक कार्यों में। दिस इज द प्रोसेस ऑफ भक्ति योगा। इस संसार में द वाया मीडिया प्रोसेस मेनली वुमन, साफ साफ लिख रहे हैं प्रभुपाद जी। इस संसार में इंद्रिय तृप्ति का जो तरीका है, एक जो साधन दिया गया है, वो मुख्य रूप से एक स्त्री है। जो गंभीर रूप से आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखता है उसको स्त्रियों से बहुत सख्ती से दूरी बना के रखनी चाहिए। एक सन्यासी कभी भी एक पुरुष को या स्त्री को भौतिक लाभ के लिए नहीं देखेगा, नहीं देखना चाहिए। और साथ में ही भौतिक लोगों से या स्त्रियों से बात करना, बात करने की बात हो रही है, बहुत ज्यादा डेंजरस है। उनको विष के समान तुलना की गई है। चैतन्य महाप्रभु इस बात पर बहुत सख्त थे, इसलिए उन्होंने राजा प्रताप रूप से मिलने से मना कर दिया। राजा है हालांकि वो was naturally always engaged in political and economic affairs। देख रहे हैं आप, जो व्यक्ति हमेशा राजनीतिक या आर्थिक मामलों में लगा रहता था, राजा का यही काम है। तो वो कोई भक्ति थोड़ी कर रहा था, ऐसा लोग सोच रहे हैं। हालांकि भक्त थे राजा प्रताप रुद्र, लेकिन राजा का मुख्य कार्य तो यही है ना। तो भगवान ने इवन रिफ्यूज टू सी द किंग, राजा से मिलने मना कर दिया। हालांकि उनका बहुत ही इतना बड़े व्यक्ति ने प्रार्थना की। देख रहे हो, ऐसे भी नहीं कि मेरा खास व्यक्ति आपकी बात मानी जाएगी। सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के बहुत निकटस्थ और बहुत उन्नत भक्तों में से हैं। उनकी रिक्वेस्ट ही मना कर दी महाप्रभु ने। क्या बात कर रहे हो आप? एक पॉइंट समझने का, ये कि नहीं है कि भाई हम तो बहुत हमारी बात कैसे टाल सकते हैं। महाप्रभु ने कहा क्या बात बोल दी, इतनी गंदी बात बोली आपने आके। वो महाप्रभु के बहुत ही घनिष्ठ मित्र भी थे और भक्त भी थे, उनकी बात भी नहीं मानी। सार्वभौम कहे सत्य तुम्हारा वचन, जगन्नाथ सेवक राजा किंतु भक्त उत्तम। सार्वभौम भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, उन्होंने भी थोड़ा बोला महाप्रभु आपकी बात तो सही है, लेकिन ये राजा कोई साधारण राजा नहीं है, ये तो जगन्नाथ का भक्त है, बहुत महान सेवक और भक्त है। किंतु भक्त उत्तम, भक्तों में उत्तम है राजा है। बात सही है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, देखो यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, भक्त है लेकिन सुनो,
प्रभु कहे तथापि राजा काल सर्पाकार। काष्ठ नारी स्पर्श याचे उपजे विकार। यद्यपि ये सही है कि ये राजा भक्त है, ही स्टिल टू बी कंसिडर, फिर भी उसको एक बहुत ही जहरीला सांप के समान समझना चाहिए। महाप्रभु कितना हाई स्टैंडर्ड है नहीं। हरि हरि बोल। तथापि राजा काल सर्पकार, काल सर्प है, तुरंत मृत्यु देगा। राजा को देखने का मतलब है कि सांप डंक मारेगा, मैं मर जाऊंगा। देखो उन्होंने बोला भक्त उत्तम बोला, जगन्नाथ जी के सेवक बोला, राजा है लेकिन। प्रभु कहे तथापि राजा काल सर्पकार। काष्ठ नारी स्पर्श याचे उपजे विकार। इवन दो ए विमेन, एक स्त्री चाहे लकड़ी की क्यों ना बनी हो। देखो कितना, ये हमारे लिए ज्ञान की बात है। अपने आप को हनुमान जी नहीं समझना चाहिए, ना भीष्म। महाप्रभु दिखा रहे हैं चीज, चाहे एक स्त्री लकड़ी की क्यों ना बनी हो, बुत हो लकड़ी का कोई स्त्री का। वन बिकम्स एजिटेटेड सिंपली बाय टचिंग हर फॉर्म। उसको छूने से ही व्यक्ति के अंदर विकार जाग जाते हैं। महाप्रभु बता रहे हैं, ये महाप्रभु सब भगवान कृष्ण हैं, हमें समझा रहे हैं संसार को। इस संसार को जिसको पार निकलना है भवसागर से, उसको बता रहे हैं कितना सावधान रहना चाहिए। काष्ठ नारी स्पर्शे याचे उपजे विकार। काष्ठ की नारी को ना हो, उसको भी छुओगे ना, काष्ठ की नारी को भी, उससे विकार उत्पन्न हो जाएगा। समझे। चाणक्य पंडित ने एक नैतिक निर्देश दिया है, त्यज दुर्जन संसर्गम, भज साधु समागमम। त्यज दुर्जन संसर्गम, भज साधु समागमम। त्यज दुर्जन संसर्गम। हम्म। इसका अर्थ यह है कि हमको भौतिक लोगों के संग से बचना चाहिए। भौतिक संग इतना, हमें हमारे साथ यही प्रॉब्लम होता है, सबके साथ में हम लोग भौतिक संग भी करते हैं। भौतिक लोगों का सावधान नहीं रहते, दूर रहना चाहिए। उसके हृदय में धन कमाने की और स्त्री का सुख लेने की जिसके हृदय में लगन लगी है, सारे भौतिक लोगों में दो ही चीजें हैं, उनका पास में जाने से हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है। ये महाप्रभु ये समझाना चाह रहे हैं हमें। संसार में विचरण करते हैं, कहीं भी हम जाते हैं, दूरी बना के रखना चाहिए। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलते रहना चाहिए उनसे। गुह्यतम बात तो करनी ही नहीं चाहिए, नहीं तो वो कहेंगे ये कर लो वो कर लो, ऐसे कर लो, डाल देंगे आपके हृदय में कुछ ना कुछ संसार की वासना। और हमें केवल जो आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत है उनका संग करना चाहिए। हाउएवर क्वालिफाइड ए मटलिस्ट में भी, चाहे एक भौतिक व्यक्ति कितना ही योग्य क्यों ना हो, वो एक विषैले सर्प से बेटर नहीं होता। कितनी सुंदर बात लिखी है। आप कहेंगे नहीं नहीं वो तो बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा ऑफिसर है, बहुत समझदार व्यक्ति है, ये मुझे सही सलाह दे रहा है। वो बोलेगा बुढ़ापे में आकर, ये वाला शुरू कर दो बिजनेस, ये वाली पढ़ाई कर लो, ये वाला कोर्स कर लो, अभी तो आपके पास टाइम है, इसमें बड़ा इनकम है, ऐसे बोलेगा वो। उसके बाद हजार स्कीम होती है, वो आपको डस लेगा, यहाँ पे प्लॉट खरीद लो, यहाँ पे ऐसे कर लो। भक्तों से पूछना चाहिए क्या करना है, गुरु से पूछना चाहिए गुरु जी क्या करूं। भौतिक लोगों से सलाह लोगे, काला सर्प, ये क्या है, काल सर्प, वेनोमस सरपेंट, उससे बेटर नहीं है वो। कितना ही अच्छा क्यों ना हो, जो कृष्ण का भक्त नहीं है, काला सांप है वो। ये सोच लो बस, मैं नहीं कह रहा, आप लोग कह रहे हैं। राजा भक्त है फिर भी नहीं मान रहे हो, तो वो तो भक्त भक्त राजा है। क्या राजा भक्त है मान लिया, लेकिन सारा दिन करता क्या हो, सुबह शाम भक्ति कर रहा होगा, सारा दिन उसका यही काम है, भक्त है तो वहां क्या कर रहा है। एवरीवन नोज दैट स्नेक इज डेंजरस, सब जानते हैं कि सांप
महाबली प्रिंसिपल समझा रहे हैं, हालांकि ये राजा फुल टाइम टाइप का राजा है, बहुत बहुत महान राजा है राजा प्रताप। लेकिन महापुरुष लीला समझा रहे हैं हमें। सब जानते हैं कि सांप बहुत खतरनाक और जहरीला होता है, और इसके फन पर मोतियों से सुसज्जित होता है। सांप का फन बड़ा सुंदर है, उसमें मोती लगे हैं। मणि मणि मणियों से सुसज्जित है उसका फन। चाहे कितने सुंदर क्यों ना हो भौतिक व्यक्ति, कितने गुण क्यों ना हो उसमें, प्रभु जी बड़ा दानी है। प्रभु जी ये तो हर साल जाता है दुर्गा के दर्शन करने, ऐसे हो सकता है? ये तो वहां जाता है, ये तो तीर्थों में घूमता है। कृष्ण भक्त नहीं है ना, पाषंडी है भाई, पाषंडी। अरे इट इज नो लेस पॉइजनस एंड डेंजरस। अगर वैष्णव नहीं है तो बहुत डेंजरस होते हैं, बहुत ध्यान से रहना चाहिए। हाउएवर क्वालिफाइड ए मटेरियलिस्ट मे बी, एक भौतिक व्यक्ति कितना ही क्वालिफाइड क्यों ना हो, ही इज नो बेटर देन ए स्नेक। अब ये देखो प्रभुपाद लिख रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। तो कृष्ण भक्त नहीं है, दुष्ट है वो। अब ब्रह्मा, उसकी भक्ति नहीं करी हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की, या रावण ने नहीं करी शिव जी की भक्ति। और वो नहीं थे वो जो उनको एक काट के चढ़ा रहे थे दुर्गा को, जड़ भरत को, वो दुर्गा के भक्त नहीं थे क्या? नहीं। जो कृष्ण भक्त नहीं है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, कितने गुण क्यों ना हो, चाहे कितने मोती कितने मणि लगे उसके ऊपर, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, चाहे बड़े परोपकार कर रहा हो संसार में, बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहा हो, दान कर रहा हो, लेकिन यहाँ पे लिखा सांप है, कितना कठोर। समझना चाहिए, सांप है भाई, ये खा जाएंगे आपको। डोंट हियर टू देम। वन शुड देयरफॉर केयरफुल, सावधान रहना चाहिए भौतिक लोगों से बर्ताव करने में। जस्ट एज वन वुड बी केयरफुल इन डीलिंग विद ए bejeweled serpent। जैसे व्यक्ति चाहे सांप के ऊपर, सांप में कितने ही हीरे मोती लटक रहे हों, उससे हम डरेंगे ना, पता नहीं डस लेगा एक सेकंड में। और ऐसा सांप और भी जहरीला होता है, ऐसे बताया जाता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति और ज्यादा जहरीले हैं जो बड़े गुणी हैं, क्योंकि उनसे प्रभावित हो जाओगे ना आप। और ये बड़ा कमाल का आदमी है, तो हेल्प करता है प्रभु जी, हेल्प करता है, लेकिन ध्यान रखना सांप है, बहुत डेंजरस है। बीजवेल सरपेंट, कितना गुणी क्यों ना हो, ये लिख रहे हैं इसमें। सावधान रहो, चाहे स्त्री काष्ठ की बनी हो या पत्थर की बनी हो, वो बड़ी आकर्षक लगती है जब उसका श्रृंगार किया जाता है। वन बिकम सेक्सुअली एजिटेटेड इवन बाय टचिंग द फॉर्म। अगर आप ऐसी कास्ट की स्त्री को भी हाथ लगाओगे तो भी आपके अंदर विकार उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए हमें कभी भी अपने मन का पर विश्वास नहीं करना चाहिए। नहीं प्रभु जी, आपको नहीं पता, मैं बड़ा कमाल का व्यक्ति हूँ, यहाँ पे लिख रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी आप कितने ही कमाल के क्यों ना हो, ज्यादा फन्ने का मत बनो। वन शुड नॉट ट्रस्ट हिज माइंड, अपने मन पर कभी विश्वास मत रखो। वो इतना चंचल है कि कभी वो शत्रुओं के हाथ लग जाएगा, किसी भी क्षण आपके मन में विकार आ जाएगा। ध्यान रखिए, इसमें एक प्रिंसिपल आ गया बहुत अच्छा। चाहे स्त्री कोई ओल्ड क्यों ना हो, ये तो बूढ़ी स्त्री है, जब भैया लकड़ी की बात हो रही है तो बूढ़ी स्त्री क्या कोई भी हो, वहां से ही माइंड खराब हो सकता है। अपने मन पर विश्वास मत करो। तो मन इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय सिक्स एनिमीज। माइंड का कुछ भरोसा नहीं है, हमें एक मर्यादा में रहना चाहिए, इसे समझ में आ रहा है। द माइंड, मन में हमेशा छह शत्रु रहते हैं, मन के अंदर ही हैं छह शत्रु। मतलब कह रहे हैं छह शत्रु के अपने आपको भेज देगा माइंड। पहला शत्रु है काम, काम जागृत हो जाएगा कहीं पर भी। दूसरा है क्रोध आ जाएगा, जब काम की पूर्ति नहीं होगी तो दिमाग खराब हो जाएगा। और मद आ जाएगा, मद, मोह हो जाएगा, उल्टा ज्ञान हो जाएगा। और ईर्ष्या हो जाएगी और भय आ जाएगा। भय भी लिखा है इसमें, हरि बोल।
मैंने भय डाल दिया। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, अहंकार। काम, क्रोध, 6। दैट इज लस्ट, एंगर, फियर। देख रहे हैं जी क्या लिखा है? 6 लिखे, काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर्य और भय। कहाँ से आ रहे हैं ये सब? ये गलत संग से आ रहे हैं। यद्यपि मन को हम आध्यात्मिक चेतना में डुबो के रखें, लेकिन फिर भी हमें बहुत सावधान रहना। ऑलवेज लिखा है, हमें सावधान रहो इसके साथ डील करने में, क्योंकि मन कभी भी फिसल जाएगा आपका मन। फिर मन को रोकना बड़ा मुश्किल है। जस्ट एज वन इज केयरफुल डीलिंग विद ए स्नेक। जैसे सांप से बहुत सावधान, अगर सांप है तो कितने सावधान रहोगे, कभी डस लेगा। ऐसी मन को भी यहाँ से सांप से तुलना की गई है मन की। देखो हमारा मन भी सांप के समान है, कभी डस लेगा आपको, इसको ध्यान में रखो। मन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। नहीं, मेरा मन तो प्रभु जी ऐसा है। अब पता नहीं है ना आप क्या कह रहे हो। महाप्रभु कह रहे हैं मैं अपने मन में विश्वास नहीं कर रहा भाई। महाप्रभु जैसा व्यक्ति नहीं कर रहा, हम लोग कर रहे हैं लेकिन। वन शुड नेवर थिंक दैट हिज माइंड इज ट्रेन्ड। तो साफ से बर्बाद कहते हैं, कभी मत सोचो कि मेरा मन तो पूरी तरह ट्रेन हो चुका है और वही करेगा जो मैं चाहूंगा। नहीं, वो आपकी बात ही नहीं मानेगा। आप मन के आगे हार जाओगे। वन इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल लाइफ, जो व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक जीवन में इंटरेस्टेड है, उसको हमेशा अपने मन को भगवान की सेवा में लगा के रखना चाहिए, ताकि जो मन के शत्रु हैं, जिससे मन हमेशा घिरा रहता है, वो दबे रहें। शत्रु अंदर ही बैठे हैं हमारे अंदर ही, वो बस उठने की बात उठ जाएगा किसी दिन, और उसके बाद कुछ नहीं कर पाओगे आप। ईर्ष्या जाग सकती है, काम जाग सकता है, क्रोध जाग सकता है, मद आ सकता है हृदय के अंदर। मद आ गया, मैं बहुत बहुत अलग तरह का भक्त हूँ मैं, ये मद है, मेरे अंदर ये गुण है। मोह उल्टा ज्ञान हो जाएगा आपको, फिर क्या करोगे? और भयभीत हो जाओगे आप। भय हो जाता कई बार ना हमें भक्ति से ही, कि प्रभु जी हम तो मर रहे हैं, भक्ति छोड़ो, काम करो। भय आ जाता ना, भय। अब कैसे गाड़ी चलेगी, काम करना पड़ेगा, भय आ जाएगा, डर जाओगे आप, दुखों से डर जाओगे आप। भय आना किसी प्रकार, दुख का भय, परेशानी का भय, गरीबी का भय, ये भय कहाँ से आ रहा है? जो भगवान अभय देने वाले हैं, जो सब कुछ देने वाले हैं, उनकी भक्ति छोड़ के कुछ और करना, भय ही तो है। भय घुसा पड़ा, हम सबके अंदर घुसा पड़ा है। ऑलरेडी हम सब डसे जा चुके हैं इस मन के द्वारा। ये 6 शत्रु डस रहे हैं हमको। क्यों डस रहे हैं? क्योंकि हम सावधान नहीं रहते। अगर मन कृष्ण में नहीं लगा हुआ है, मन की बात हो रही है, किसी भी क्षण, किसी भी क्षण, बहुत बहुत अच्छा तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद जी ने, बहुत अच्छा तात्पर्य। तात्पर्य तो हमेशा कहीं टांगना चाहिए। इस तात्पर्य को ना वो लगवा के टकवा दो सेंटर में, ताकि जो भी आए इसको पढ़ के जाए। ये बहुत अच्छा तात्पर्य है। अगर मन किसी भी क्षण कृष्ण में नहीं लगा रहता, किसी भी क्षण, तो पूरा-पूरा चांस है कि ये शत्रुओं को रास्ता दे देगा। शत्रु आ जाएँगे फिर। आए पड़े हैं ऑलरेडी, आगे जाएँगे। और इस प्रकार फिर शत्रु, हम मन के शिकार हो जाएँगे हम खुद। शत्रु के अंडर आ गया मन, और फिर हम जो आत्मा है, हम फिर मन के शिकार हो जाएँगे। फिर हमारा जो मन कहेगा वही करते हैं हम। अभी हमारी स्थिति वही है। हम पहले से ही आ चुके हैं। मन की बात तो मान रहे हैं सब। तो हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से मन कृष्ण के चरणों में हमेशा लग सकता है। एक ही तरीका है, इसलिए हमेशा नाम जपो। इस प्रकार मन के शत्रु के पास कोई चांस ही नहीं बचेगा कि हम पे अटैक करें वो। एक ही तरीका है भगाने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण इन श्लोकों से अगर हम फॉलो करें, तो हमको मन के साथ डील करने में बड़ा सावधान रहना चाहिए। पहले तो हम सोचे हमारा मन ही हमारा शत्रु है, कि मन के चक्कर में तो नहीं आ गए हम लोग। तो ये मन नहीं कर रहा, अब ना करे, मन तो शत्रु है, ना करे, मारो मन को। नहीं कर रहा मन, ना करे। कल को मन ही धोखा देगा, चैंटिंग करने को नहीं करेगा, कीर्तन करने को नहीं करेगा, सेवा करने को नहीं करेगा, ऐसा मन करेगा हमारा। हम कहेंगे शत्रु हुआ पड़ा है नालायक, कूटो पकड़ के मन को, जूतों से मारो इसको। तू कुछ भी कर, तेरी थोड़ी सुनेंगे हम।
हम अपने गुरु की सुनेंगे, बकवास कर रहा है, फालतू दलीलें दे रहा है। कौन दे रहा है? मन दे रहा है दलीलें। ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं। ये मन हमारा शत्रु है। हम मन की बात नहीं सुनेंगे, कूटेंगे पकड़ के इसके। अगर बोलेगा ना ये मत करो, उस दिन और ज़्यादा करेंगे। इसलिए मन का एक है, जैसे अटैक करते हैं ना, कुछ ज़्यादा मुँह उठाता, मारो उसको। जैसे अमेरिका करता है, जो कंट्री ज़्यादा मुँह उठाता है, मारता है उसको, सीधा कर देता है। ऐसे ही हमें करना चाहिए। अगर मन कभी कुछ गुस्ताखी करे, नहीं, नहीं आज सेवा में नहीं जाएँगे। आज तो बेटा तेरी ऐसी तैसी खैर नहीं, आज सारा दिन सेवा करेगा तू। तूने मुँह कैसे उठाया? तो फिर उठाया किस दिन? कभी मुँह उठाएगा ना तू जिस दिन, आज तेरे को 64 माला दूँगा। ले अब तू कर बेटा। ऐसा होना चाहिए मन के साथ में। शत्रु है, शत्रुओं को दबा के रखना चाहिए, नहीं तो शत्रु खा जाएँगे हमें। अभी मन शत्रु है हमारा। तो चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण समझते हुए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए मन के साथ डील करने में। We should not be indulged in any circumstances. कभी हमें मन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। We should not be indulged in any circumstance. कभी भी मन की बात नहीं सुननी चाहिए। हाँ, अगर मन बोले भगवान की बात तो सुनो। ये कुछ सेवा से भगवान की गुरु के अगेंस्ट कुछ जा रहा है। कूटो पकड़ के इसको। इसको क्या कैसे कूटना है? हरे कृष्ण नाम सुनाओ उसको। चलो भाई अब 100 माला करो आज आप। आज ना खाना मिलेगा आपको। तेरा बड़ा मन करता है खाने को। ये खिलाओ, वो खिलाओ। आज तुझे हरे कृष्ण महामंत्र खिलाएँगे हम, तभी सुधरेगा तू। उल्टी-उल्टी बातें करता रहता है। वन्स वी इंडल्ज द माइंड, अगर हमने एक बार मन लगा दिया किसी चीज़ में, एक बार भी लगा दिया, वन्स एक बार लिखा है। अगर एक बार लगा दिया ना कहीं भी, फिर तो ये इस जीवन को तबाह कर देगा। फिर सुनेगा नहीं, चढ़ जाएगा आपके ऊपर। इतना शैतान है, फिर काबू में नहीं आएगा। बस इसको चांस दे दो एक बार। बार-बार वहीं जाएगा, वहीं दृष्टि जाएगी, वहीं वहीं मरेगा जाके। इवन दो वी मे बी स्पिरिचुअली एडवांस, चाहे कित देखो साफ-साफ लिखा है प्रभुपाद जी। चाहे हम कितने उन्नत क्यों ना हों भक्ति में, अगर एक बार इस मन को कहीं लगा दिया, उल्टी जगह पर, फिर ये विनाश करके ही छोड़ेगा इस जीवन का। हैवॉक लिखा है, इस जीवन में विनाश कर देगा। इट कैन क्रिएट हैवॉक इन दिस लाइफ। मतलब कोई उन्नत भक्त भी क्यों ना हो, उसके जीवन में भी नाश करके छोड़ेगा, ऐसा है मन ये। द माइंड इज स्पेसिफिकली एजिटेटेड थ्रू द एसोसिएशन ऑफ मटेरियलिस्टिक मैन। कैसे उत्तेजित होता है? होता कैसे है? ये होता है भौतिक पुरुष और स्त्रियों के संग से होता है। सुन लिया? इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु अपने व्यक्तिगत व्यवहार से समझा रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं हम सबको, चेतावनी। खतरा है हर व्यक्ति को कि भौतिक व्यक्तियों से और स्त्री से मिलने से बचो, जीवन तबाह हो जाएगा। हरि हरि बोल। चैतन्य महाप्रभु की जय। प्रभु कहे तथापि राजा काल सर्पकार, काष्ठ नारी स्पर्शे याचे उपजे विकार। टाइम हो गया ना? ये चैतन्य चरितमृत, ये सारी किताब ही ऐसी हैं वैसे तो। कोई पढ़ो वहीं पे रसगुल्ला है, ये तो कहीं से भी खाओ, रसगुल्ले के समान है सारे ग्रंथ। अभी ये श्लोक कहाँ से ले आए? एक श्लोक और ले आए ये तो। आकाराद आकाराद आकारादपि भेतव्यम् स्त्रीणां विषयिणामपि यथा हेरा मनसा क्षोभस् तथा तस्या कृतेरपि। आकारात् अपि भेतव्यम् स्त्रीणां विषयिणाम् अपि यथा अहे, अहे मतलब साँप, मनसा, क्षोभा तथा तस्या आकृते। जैसे व्यक्ति एक साँप को देखने से भी डरता है, साँप की कोई मूर्ति भी क्यों ना हो, कोई बना हो, एकदम डर जाता है व्यक्ति, को तुरंत डरता है ना?
वन इंडेवरिंग, अगर कोई आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास कर रहा है, उसको भौतिक व्यक्ति या स्त्री को देखने से भी डरना चाहिए। बट अरे! ये कौन आ गया? ओए होए! मर जाता ही बच गया। ये कह रहे हैं महाप्रभु। साफ सा वास्तव में उसको भौतिक लोगों की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, स्त्री की या भौतिक लोग, साफ लिखा है। इंडीड ही शुड नॉट इवन ग्लैंस एट देयर बॉडीली फीचर्स। उसका शरीर कैसा है, उसको उस पे दृष्टि भी नहीं डालनी चाहिए। इसलिए लक्ष्मण जी ने ये सिखाया सिद्धांत कि हमेशा चरणों में ही देखना चाहिए। बहुत मुश्किल है ये प्रिंसिपल फ़ॉलो करना, लेकिन जिनको निकलना है उनको ये करना, जिनको नहीं निकलना है अपना करते रहो। तो यहाँ पे लिखा है, जो इंटरेस्टेड, जो प्रयास कर रहे हैं यहाँ से निकलने का, तो ये करना होगा। वास्तव में, शुड नॉट इवन ग्लैंस एट देयर बॉडीली फीचर्स। अब ये तो पढ़ रहा हूँ खाली शीशे से। इंडीड ही शुड नॉट इवन ग्लैंस, वास्तव में उसको देखना भी नहीं चाहिए, उसके शरीर की आकृतियों को। ये तो ही इज फिनिश्ड। ये कौन कह रहे हैं? महाप्रभु कह समझा रहे हैं राजा प्रताप को, सार्वभौम भट्टाचार्य को, कि कैसी बात बोल दी आपने, इतनी गंदी बात बोल दी। और लॉजिक बता रहे हैं क्यों कह रहा हूँ ऐसे। आपने तो ऐसे कर दिया जैसे मेरी ज़िंदगी खत्म करने वाले हो आप। बर्बाद करके छोड़ोगे क्या? अगर ऐसे बोलते रहोगे ना भट्टाचार्य, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखूँगा। और बताऊँ आपको मैं, उनको छोड़ो आप। आपका चेहरा नहीं देखूँगा मैं कल से, मेरे सामने मत आ जाना। कभी भी इस तरह की रिक्वेस्ट मत ले आना मेरे सामने। महाप्रभु ने बोल दिया, चाहे आप कितने बड़े भक्त क्यों नहीं हो। आक्षेपात् पुनरअपि मुखे न आनिबा आनिबे। ऐसी बात अगर आपके मुख पे दोबारा आई ना, आपके मुख पे राजा से मिलने की, कहा यदि तबे अमाया एह एथ ना देखिबे। कहा यदि तबे अमाया, तो मैं आपका चेहरा ही नहीं देखूंगा। एथ न देखिबे, कहा यदि, दोबारा अगर आपने कही, मुख पे आई, तबे अमाया एथ ना देखिबे, तो मैं आपका चेहरा ही नहीं देखूंगा, आपका फेस, मुख का दर्शन नहीं करूंगा मैं। इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य डर गए, घर वापस आ गए तुरंत, और फिर सोचने लगे क्या करें। महाप्रभु कितने स्ट्रिक्ट है। ऐसा भक्त होना चाहिए। नहीं, हम अगर महाप्रभु परंपरा में है ना, हम तो खैर कभी ऐसे बन नहीं पाएंगे किसी जन्म में। लेकिन ये कितना ऊंचा आदर्श देके जा रहे हैं महाप्रभु। नहीं, भाया पाइया सार्वभौम निज घरे गेला। कोई बातचीत नहीं, सब तुरंत घर आ गए भैया। महाप्रभु इतना गुस्से में आ गए, मतलब करे भैया शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी। क्या बोल रहे हो आके मेरे पास, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या बोल रहे हो आके? हरी हरी बोल। इसको यहीं पे विराम देना होगा। हरी हरी बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितमृत की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए इसका नाम है श्री चैतन्य चरित अमृत। यहाँ केवल अमृत ही अमृत है, और कुछ नहीं है। कितना महाप्रभु की लीला है। महाप्रभु कितना हाईएस्ट स्टैंडर्ड देने आए हर चीज के। नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र एक उपाय है हमारे पास। हरे कृष्ण महामंत्र जपते रहिए। और वैसे दो ही चीजें संसार में, संग से ही सब कुछ होता है ना। ये महामंत्र इतना पावरफुल है ना। मैं देखता हूँ भक्त नए नए आते हैं ना, ऐसे नाचते कूदते हैं, इतना अच्छा रहता है। लेकिन थोड़े दिनों के बाद, समय के बाद, उनका वो धीरे धीरे तक क्या होता है ना, उस फिर हम चीज़ों को थोड़ा लाइट लेने लग जाते हैं, और फिर लापरवाही करते हैं और सारी भक्ति खराब हो जाती है। नहीं, अपराध से होती है या संग से होती है? जनरली भक्तों के केस में अपराध होता है, अपराध, और फिर माया पकड़ लेती है और सारी भक्ति चौपट हो जाती है। इसलिए बहुत सावधानी का विषय है ये।
इसलिए शुरू में बोला है वंदे मुई सावधान मते, श्री गुरु चरण पद्मा केवाला भगवती सद्मा, वंदमुई सावधान माते। एक-एक शब्द ना बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए बोला वंदे मुई, सावधानी का विषय है। एक गलती है ना, दुर्घटना कहते हैं, कैसे कहते हैं दुर्घटना घटी? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। नजर हटी, दुर्घटना घटी। या सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जैसे ही सावधानी हटती है, नहीं तो हमारे पास इतने बड़े-बड़े हथियार हैं। हरे कृष्ण महामंत्र को कौन लेकिन अपराध आते ही काम नहीं करता हरे कृष्ण महामंत्र। बहुत सावधान रहना चाहिए, मन में विचार आते ही, माइंड शत्रु है ना, मन ही तो मारता है। मन में जैसे ही कुछ गलत विचार आया, सबसे ज़्यादा खतरनाक पाप-वाप तो सब हो जाता है ये सब हरे कृष्ण महामंत्र से। लेकिन जब ये अपराध होता है ना वैष्णवों के प्रति, जैसे इस श्रद्धा में थोड़ी कमी आती है, सारा कांड हो जाता है, सब कुछ खत्म एकदम। फिर ये बस एक बार मन में आ गया तो कह रहे हैं एक बार अभी तो लिखा है, एक बार भी माइंड में हो जाए, तो फिर ये जीवन को खराब कर देता है। विनाश मतलब जीवन में उथल-पुथल मचा देगा। एक बार मन को हमने बस कोई गड़बड़ की, बड़ा मुश्किल है फिर सँभलना। बहुत सावधानी इसलिए भक्ति बहुत सावधानी का विषय है। सीधा भगवान के धाम जा रहे हैं ना, एकदम सीधा रॉकेट जा रहा है, हल्की-सी असावधानी रॉकेट खत्म, हवाई जहाज़ क्रैश हो जाता है। भक्ति को फिर पकड़ना बड़ा मुश्किल है एक बार, जहाज़ में तो खत्म ही होके बात होती है। इसलिए लिखा है इस लाइफ़ को ही बर्बाद कर देगा। इसलिए सावधान रहो। भक्ति हमारा दिमाग खराब कर देते हैं, हमारे जो कनिष्ठ भक्त हैं, जो निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, दूसरी बातें करते हैं। नए-नए भक्त आते हैं, कोई उनको कुछ बोल देगा, उनकी श्रद्धा ही खत्म हो जाएगी। वो तो ऐसे आते हैं जब जैसे दीवार भी लगता है यहाँ पे दिव्य है। ये हमने एक्सपीरियंस है हमारा खुद का। मतलब भक्त नए-नए आते हैं, इतना अच्छा वो किसी को बात करेगा, अगले कनिष्ठ से वो बोलेगा, "अरे! यहाँ पे पता है आपको? क्या आपको नहीं पता? तो आप तो नए-नए आए हो ना, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ऐसे-वैसे।" उनकी सारी भक्ति बेचारे की चौपट, सारी श्रद्धा खत्म, सब कुछ नाश हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है सब। इसलिए निंदा करने वाले भक्तों से बहुत दूर रहो। वो भौतिक लोगों से भी खतरनाक है। यहाँ पे लिखा है ना भौतिक और स्त्री से भी ज़्यादा खतरनाक है निंदा मतलब अपराध। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। अभी तो यहाँ चर्चा चल रही है कि भौतिक स्त्री हो या भौतिक लोग, इनका संग ज़हर पीने से ज़्यादा खतरनाक उससे भी ज़्यादा खतरनाक है वैष्णव अपराध। उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, इनसे भी ज़्यादा। वहाँ पे लिखा है वो तो भक्ति को जड़ से ही खत्म कर देगा मतलब उखाड़ के फेंक यहाँ तो ठीक है मतलब एकदम आपकी ज़िंदगी में उथल-पुथल मच जाएगी, है बगल लिखा नाश करेगा। लेकिन नाश करेगा वहाँ तो कहते हैं जड़ से उखाड़ के फेंक देता भक्ति को, उससे ज़्यादा खतरनाक है। निंदा सुनना भक्तों से, भक्तों की और ये पॉइंट चल रहा था ये बता रहा हूँ आपको, इनसे ज़्यादा खतरनाक है 2 पॉइंट आ रहे हैं भैया। महापुरुष जो कह रहे हैं, महापुरुष खुद ही कह रहे हैं आगे जाके, किसी उसमें जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को, हाथी मत है हाथी वो वो उसको भक्ति लगता है बीज को उखाड़ के अलग फेंक देता है। मतलब आपका भक्ति का उखाड़ पेड़ ही उखाड़ दिया आपका लो जी कर लो, खत्म हो गया। अब फिर लटकते रहो, फिर जुड़ता ही नहीं वो, फिर वो भक्ति आगे बढ़ती ही नहीं। एक बार आया नहीं ये संग से, निंदा चुगली ये ऐसा, वो ऐसा, वो सारे भक्तों में कुछ न कमी रहती है ही। बहुत एकदम अरे कान बंद कर लेने चाहिए, अरे क्या मार दिया यार, क्या सुना दिया? ए भगवान मेरा तो नाश हो गया, ऐसे बोलना चाहिए, अरे तूने तो नाश कर दिया मेरा आज, अब मैं क्या करूँ? नाश ही कर दिया मेरा तो। आपने क्या बोल दिया प्रभु आके मेरे कान में, "ये माता तूने क्या" ऐसे शोक करना चाहिए, मैं तो मर गया, मैं तो खत्म हो गया, अब मेरा क्या होगा? और बहुत तेज़ भागना चाहिए छोड़ के उसको। इतनी स्पीड से है, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ मरूँ? ऐसे ही हमें डेवलप करना पड़ेगा अपने आप को, नहीं तो हमारा नाश हो जाता है। हमने देखा है भक्तों की फिर भक्ति जुड़ती नहीं। इतना अच्छे भाव में जब पहली बार कोई भक्त आता है भक्तों के संग, इतना खुश होता है, इतना बढ़िया लगता है उसको और वो 2-4 बार आता है, फिर वो कोई भक्त उसको कुछ
किसी के संग में तो आएगा ही, किसी दोस्ती तो करेगा बेचारा। किसी से तो हाय पूछेगा ना, आप कहाँ से आए हो, कैसे हो? वो कुछ ना कुछ के कान में डाल देता है। कुछ ना किसी भक्त के बारे में कुछ ना कुछ तो बोल ही देगा, क्योंकि आदत है भक्तों की। इसलिए उसकी भक्ति तो खराब हुई पड़ी है, वो तो खुद ही मतलब खुद ही बर्बाद है, लेकिन औरों को बर्बाद करता है। तो बहुत सावधान रहना चाहिए। नए भक्त जब भी किसी को गाइड करो, उनको बताना चाहिए, भैया यहाँ हॉस्पिटल है, यहाँ पे सब में कमियाँ हो सकती हैं, लेकिन आप ये सब मत देखना। यहाँ बस अच्छी चीज़ देखो, यहाँ पे कितनी अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ बता क्या रहे हैं उनमें देखो। यहाँ लोगों में तो कमियाँ हैं ही, क्योंकि हम सब इलाज हो रहा है। हमने तो सिर्फ थोड़ी है कोई भी, सब में कमियाँ हैं, सब संघर्ष कर रहे हैं भक्ति में। लेकिन ये 3 चीज़, निंदा और ये संग, भौतिक बातें करना, प्रजल्पा करना, ये भी भक्ति को नाश करता है। भौतिक संग है ना, भगवान के अलावा कुछ और करना। इसलिए जिनको निकलना है, वो इस जन्म में अगर निकलना है तो करना पड़ेगा, नहीं तो इस जन्म में तो नहीं निकल सकते। एक ही टारगेट होना चाहिए, भैया भक्ति करनी है, अब भगवान ही चलाएँगे हमारी गाड़ी। नहीं, ऐसे भगवान के हाथ में बागडोर सौंप दो, क्या बोलते हो? दीन बंधु दीननाथ मेरी डोली तेरे हाथ। अब तो बस प्रभु की सेवा करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। तब जाकर निकल सकते हैं, नहीं तो चलती रहेगी गाड़ी ऐसे, ढीला-ढाला, परेशान। जीवन बीत जाएगा, मर जाएँगे, हज़ारों मर गए। कितने भक्त आए, प्रभुपाद ने कहा कि मेरे जो शिष्य हैं, प्रभुपाद के शिष्य, उनमें से 80% तो स्वर्ग को जाएँगे, वैकुंठ कोई जाने वाला नहीं है। ये सब स्वर्ग में जाएँगे, वहाँ भोग करेंगे, फिर नीचे आएँगे। इतना आसान नहीं है भक्ति करना। ये निकलने वाले की बात हो रही है। नहीं तो देखो कौन भक्त है ऐसा जो प्रजल्पा नहीं करता, फालतू की बातें नहीं करता। देह प्रजल्पा दिन-रात। हरे कृष्ण मंत्र किसके मुँह में रहता है? प्रभु जी जैसे फिर हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कौन करता है ऐसा? जैसे फ्री होते ही हैं, टें-टें, टूँ-टाँ, फालतू की बातें। कोई भक्त का मूड नहीं, तो भक्त इस जन्म में जाने वाला है, कोई चांस नहीं है। जिनको निकलना है वो बहुत सावधान हैं। वंदे मोहि सावधान मते। वैसे ही समय नहीं मिलता, संसार का कलयुग चल रहा है। रोज़ी-रोटी कमाने यहाँ इतना झंझट है, हज़ार तरह की प्रॉब्लम्स हैं। थोड़ा बहुत समय मिलता है, घर से छोड़ के आते भी हैं, घर से आए भक्ति करने, रास्ते में आते-जाते फालतू की बातें, नहीं होते नहीं है? अननेसेसरी। इसका मतलब मन खत्म हो चुका है, शत्रु हो चुका है माइंड। ऑलरेडी हमें डस चुका है ये साँप, ये काला साँप, ज़हरीला, मणि वाला, भौतिक लोगों का संग, स्त्री का संग और निंदा, बर्बाद कर दिया। मन बिल्कुल लगता नहीं हरि नाम में, सुनता किसी की नहीं मैं, साँड़ हो गया हूँ, नहीं सुनूँगा, कितना ही कह लो, कुछ भी कर लो, वही रहने वाला हूँ। वो ऑलरेडी हमें डस चुका है, लेकिन भक्ति फिर बहुत अच्छी है, अब फिर दोबारा शुरू कर दो। चलो आज से दोबारा जॉइन करते हैं, दोबारा आज से, आज मेरा पहला दिन है, इसलिए कभी-कभी क्या करना चाहिए, दोबारा जॉइन करना चाहिए आंदोलन ये। दोबारा जॉइन कर लो, आज से जो हो गया सो हो गया। आज फिर दोबारा देखेंगे, दिव्य दीवारें हैं यहाँ की, सारे भक्त कितना दिव्य हैं, कितना बढ़िया-बढ़िया देखेंगे आज के बाद। दोबारा शुरू कर दो, दोबारा बीज बोलो, क्या हो गया? उखाड़ के फेंक दिया, नया बीज बोलो। चलो लेट अस स्टार्ट अगेन। और जो गलतियाँ हुई उनके लिए क्षमा माँगते रहिए, भगवान से प्रार्थना करते रहिए, प्रभु एक बार और क्षमा कर दो, अंतिम बार। सबसे माँगना चाहिए, एक बार, अंतिम बार क्षमा कर दो मुझे, मैं दोबारा से भक्ति करना चाहता हूँ। हो सकता है भगवान कृपा कर दें। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। अभी तो हम सब डसे जा चुके हैं, ऑलरेडी। सत्य बात है, नहीं तो भक्ति, ये तो हरे कृष्ण मंत्र इतना आनंद आता हमें नहीं, और भगवान हमारी व्यवस्था करते, फुल टाइम डिवोटी। जब भगवान कह रहे भाई मैं खिलाऊँगा लाके, तो मैं क्यों करूँ काम गधों की तरह? भगवान कह रहे हैं ना।
तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि सांप ने डस रखा है मुझे। तो मुझे खुद डसा हुआ है सांप। लेट अस स्टार्ट अगेन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ ने कुछ मैसेज लिखा है, माता जी ने क्या लिख दिया। चरणों में प्रणाम प्रभु जी। देयर आर टू स्टेटमेंट्स गिवन, वी शुड बी अवे फ्रॉम मटेरियलिस्टिक मेल्स और फीमेल्स। The second statement is that we should be afraid of women made of wood, or the same of males also. So which statement we should follow? Either stay away only from materialistic men, women, or from either. They are devotional. We should live away from the opposite sex. Hare Krishna. सबके लिए ये है, पुरुष के लिए भी, जिससे पुरुष के लिए स्त्री, ये सब चीजें पुरुष से बोल रहे हैं ना, वो इसलिए स्त्री के बारे में बोल रहे हैं। पुरुष से बात हो रही है ना, स्त्री से बोलेंगे तो स्त्री को बोलेंगे पुरुष से दूर रहो, तो सबके ऊपर लागू होता है। हरे कृष्णा।